जो दोपहर में बहुत ज्यादा रहेंगे वो सभी सीमा रेखा पर तैनात रहे। नमस्कार, सभी का स्वागत। पावर प्ले का जो शुरुआत रहेगी मुकाबले में, ये शुरुआत ही आक्रामक रहेगी मुकाबले की। दर्शक जानते हैं कि सुबह के माहौल में किस तरह से माहौल बनेगा। इस मिनट का टाइम जो कि रहेगा आपको पहले 4 ओवर के लिए। अंपायर टाइम लगा आपने? ओके, रेडी। गोपाल बाटा जो कि स्ट्राइक पर रहेगा। और पहली गेंद हवा में, कवर पर मौका, लेकिन थोड़ा सा दूर मैदान पर। जबकि गेंद निकली कवर सी मारेगा पर जब तक इनको फील्ड किया जाता, दूसरा रन मैदान पर बनता बा। टेनिस डॉट इन के माध्यम से आपको ये मुकाबले दिखाया जा रहा है यूट्यूब पर से, जो कि इस वक्त क्रिकॉन गेंदे मैदान पर हमारे साथ जो कि इस वक्त जुड़ चुके विघ्नेश। ओ, बल्ले पर लगी हवा में गेंद, स्लिप में खिलाड़ी की तरफ पहुंची है। एक रन वहां पर बनता हुआ। एक रन के साथ गोपाल बाटा पहुंचा 3 रन पर और टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा 3 पर। तमाम दर्शक जो देर से पहुंचे उससे कहना चाहूंगा, आज इस मैदान पर जो कि आराध्य स्पोर्ट अंशुर आरुंदा टीम ने पहले टॉस जीता, गेंदबाजी करने का निर्णय मैदान पर और दावत दी बल्लेबाजी करने की राजाराम वालिस तोड़वा टीम को इस मुकाबले में। सामने रतीश कप्तान मैदान पर। आज कप्तानी बैटिंग करनी पड़ेगी इस खिलाड़ी को, दम कम है। ओहो, कवर बाउंड्री के बाहर, 6 रन। एक बड़ा शॉट मैदान पर निकला, एक बड़े शॉट के साथ मैदान पर खेल चलता बा। ओ, आड़े बल्ले से ऑन साइड पर खेलने का प्रयास किया, गेंद की लाइन से चूके वहां पर। और देखिए कितना बेहतरीन माहौल मैदान पर बनता बा। तो दरिया धूप मैदान पर हवा का आज उतना तेज झोंका दोपहर तक चलेगा। मतलब हवा, अब जो फ्लैग है वो थोड़ी सी हिल, इसका मतलब है कि दोपहर तक हवा यहां पर बहुत तेज रहेगी। सामने ऑन साइड पर मिड विकेट सीमा रेखा से पार, 6 रन के लिए। असामान्य ओ, बढ़िया लाइन वहां पर। 15 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर, जबकि खेल चलता समाप्त होता हुआ पहले ओवर का। एक और 15 रन मैदान पर इस खेल में लते सावकर अपने निजी टोटल पर 2 बड़े आकर्षक बिल्कुल सिक्सर मैदान पर। गोपाल बट्टा मात्र 3 रन पर। और इस समय पर अगर बात बताई जाए तो गोपाल बट्टा ने 3 गेंदें खेली इस वक्त इस मैच में, लगभग 2 गेंदें खेली, 3 रन बनाए। और लतेश 4 गेंदों पर 12 रन की एक आक्रामक बैटिंग मैदान पर। एक बेहतरीन माहौल, बिल्कुल अच्छा मुकाबला।
पावर प्ले समाप्त हो चुका है मैदान पर और पपन के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा मैदान पर इस वक्त इस खेल में। ओ बल्ले पर लगी निचले हिस्से पर स्लिप पर गेंद निकले, लगभग मुझे पहले लगा शायद विकेटों के आसपास से गुजरी है गेंद, किस्मत साथ देगी वहां पर, वो बिल्कुल स्टंप पर नहीं लगी गेंद, अन्यथा थोड़ा सा नुकसान हो जाता। लेकिन एक रन के साथ 16 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। आराध्यास्पुर अंशुल टीम आरोंदा जो कि पहले टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का निर्णय मैदान में, और फील्डिंग करते हुए अभी तक अगर बात बताई जाए ना तो 7 गेंदों में 16 रन खर्च हो चुके, कोई नुकसान नहीं मैदान पर इस मैच में राजाराम वॉरियर्स टीम का। ओ शरीर के दूर से ऑफ स्टंप की लाइन जोहादा बाहर, वाइड बॉल का इशारा और वाइड के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 17 रन पर। पावर प्ले में भरपूर इस्तेमाल किया बैटिंग का, 2 छक्के लगाए मैदान पर रोहन की गेंदबाजी पर, और दबाव बिल्कुल सामने वालों पर रखा कि आप इस समय पर बैटिंग करनी पड़ेगी मुकाबले में। ओ लो फुल टॉस बिल्कुल सीधा मारने का पहले प्रयास किया था, गेंद की लाइन से चूके वहां पर गेंद निकली तेज विकेट कीपर की झोली में और बगैर गेंद, मतलब देखिए कुछ डॉट गेंदों का वो प्रेशर रहेगा, लेकिन रतेश अभी तक 2 गेंदे डॉट खेल चुके और 2 छक्के मैदान पर, मतलब सिंगल की उन्होंने बात की ही नहीं मैदान पर। और उतनी ही लाजवाब खेल इस मैदान पर चलता हुआ इस मुकाबले का, काफी लंबा रहे बिल्कुल इस खिलाड़ी का, और गति इनके पास अच्छी रहती है हमेशा। और पिच गेंद मिड विकेट, सीमा रेखा से पार, 6 रन के लिए। थैंक यू आचार्य जी ऑपरेटर जो कि नया बन चुका है। वापस खेल मैदान पर और फिर से कवर बाउंड्री पर, हालांकि खिलाड़ी प्रोटेक्शन रखा है। ओ थोड़ी सी खराब फील्डिंग और उसी गफलत का फायदा, 4 रन मैदान पर। एक बड़ा शॉट निकला, देखिए 3 छक्के 1 चौवा इस बैटिंग में शामिल इस खिलाड़ी के, तोड़फोड़ बैटिंग लेते इसके मैदान पर और काबिलियत बहुत इस खिलाड़ी के पास है। ओ फिर से आड़े बल्ले से ऑन साइड पर मिड विकेट सीमा रेखा पर पहला रन बहुत तेज निकला, उतनी बढ़िया फील्डिंग, सीधा थ्रो आता हुआ स्ट्राइक एंड पर, मतलब एक ही रन वहां पर बनता हुआ और 1 रन के साथ टीम का स्कोर जाके पहुंचा 28 रन पर। माहौल खूबसूरत है, बेहतरीन माहौल मैदान पर, तमाम दर्शक जानते हैं कि इस समय पर गेम मुकाबले की ताकत क्या रहेगी। टेनिस डॉट इन के माध्यम से आपको मुकाबले दिखाए जा रहे हैं और हमारे साथ विघ्नेश जुड़ चुके हैं, और विघ्नेश के साथ दूसरा कैमरामैन की भूमिका में कुणाल मैदान पर। कुणाल आपका भी स्वागत इस समय पर, क्योंकि मुकाबला बहुत कड़क है, इस समय पर बैटिंग पर ही फोकस रहेगा इस टीम का। और इस बार कवर पर खेलेगा प्रयास, हालांकि टाइमिंग उतनी नहीं है, हालांकि गेंद ने अतिरिक्त ऊंचा कवर पर, खिलाड़ी पीछे, इसका मतलब यहां पर 2 रन बनने चाहिए। लॉन्ग ऑफ पर गेंद जरूर खेली थी पहले, बिल्कुल हटकर गेंद, बिल्कुल घाटा बदला गेंद ने वहीं से, जहां पर कवर पर निकली, शुभम ने जाकर गेंद को रोका, एक नहीं वहां पर 2 रन बने और 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद, आपको ये 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम का स्कोर 30 रन पर, मतलब प्रति ओवर 15 रन जो कि जोड़े जा चुके। पहले ओवर में 15 निकले लतेश के बल्ले से, 2 छक्के निकले, दूसरे ओवर में लगभग 15 ही निकले लतेश के बल्ले से, अब उसी वक्त में भी 1 छक्का 1 चौवा निकला मैदान पर। हॅलो हॅलो चेक. या स्पर्धेदरम्यान अणसूर गावचे प्रथम नागरिक सन्मान्य सरपंच सत्यविजय गावडे साहेब यांचं शुभ आगमन होत आहे. खूप खूप स्वागत या स्पर्धेदरम्यान. ये मधुर आवाज, ये मधुर वाणी आप सुन रहे थे जयेश परब द्वारा, जयेश परब आपका स्वागत। नया गेंदबाज सूर्या गावकर मैदान पर पहुंचता हुआ, 5 ओवर का मुकाबला, पहले 2 ओवर में 30, क्या आक्रामक बैटिंग
और खासकर इस वक्त इस खिलाड़ी की जो कि मैदान पर स्ट्राइक पर खुद कप्तानी भूमिका बारी मैदान पर लतेश सागोकर द्वारा। चेंजअप पेस गति परिवर्तन, बल्ले पर हल्की से लगी गेंद, बिल्कुल बल्ले से लगकर विकेट कीपर के तौर पर पहुंची गेंद, एक रन तो वहां पर नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि टीम का स्कोर वहीं पर खड़ा, जो कि 13 गेंदें तीसरे मैदान पर। लतेश के बल्ले से 3 छक्के 1 चौवा, और ये बल्लेबाजी आक्रामक आज मैदान पर। और फिर से बीट किया, इस बार टप्पा खाते गेंद ने काटा बदला, ऑफ स्टंप पर गेंद पिच, उसके बाद बाहर की तरफ निकली। देखिए सूर्या गावकर के पास भी उतनी ही अच्छी बॉलिंग मैदान पर। हाल ही में एक ओवर में 6 रन की आवश्यकता थी, तब बेहतरीन बॉलिंग की थी। इस मैदान पर ऑलराउंडर की प्रमुख भूमिका निभाई है, खासकर बल्लेबाजी बहुत की अच्छी। एक मैच में 30 रन की बैटिंग की, 29 रन की, इससे एक बात अच्छी बॉलिंग प्रतियोगिता में की मैदान पर, मतलब काबिलियत से भरपूर है ये खिलाड़ी। लेकिन इस समय पर मैच में जो कि मुकाबला, शॉर्ट गेंद, पटकी हुई गेंद, कंधे का इस्तेमाल करने का पहले प्रयास कर, गेंद अचानक से हाथ से छूटी और जितनी दूरी प्राप्त कर मिड विकेट पर पहला रन निकलता, और देखिए वहां पर कॉल अच्छा, हाथ से गेंद जरूर छूटी, शायद लग रहा था पहले कि वो लेग ब्रेक करने का अंदाज था, कंधे का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन जैसे गेंद छूटी अपने नाक के नीचे दबोचा, लेकिन उतनी बल्ले पर ठोस लगी नहीं लतेश के। 2 रन के साथ 32 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। कोई सफल विकेट नहीं मैदान पर। ओ डाउन द ग्राउंड कदमों का इस्तेमाल किया, पर बड़े शॉट के लिए जाने का प्रयास किया पर। लतेश सागोकर भरपूर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सूर्या गावकर की भी तारीफ करनी पड़ेगी, इतनी दूर से इनको बुलाया गया, खासकर ओवरसीज खिलाड़ी है, और क्या प्रतिभा। लेग ब्रेक गेंद टप्पा खाते गेंद ने काटा और ज्यादा बाहर बदला, लतेश को थोड़ा सा परेशान कर दिया, लेकिन मेहरबा ये खिलाड़ी बहुत सेट है, ये बहुत से प्रतियोगिता में आक्रामक बैटिंग की इस खिलाड़ी ने, और दूर दूर छक्के मारने की जो काबिलियत इसके पास है वो कुछ अलग अंदाज की। ओ ऑन साइड पर मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। एक बड़ा शॉट निकला और फिर से कारपेट के सारे खेला कवर पर, हालांकि गेंद ने वही काटा बदला, मतलब 2 रन आराम से बन सकते हैं, लेकिन जैसे लग रहा है शुभम आराम से दौड़े, मतलब 2 रन के साथ इजाफा पहुंचा। एक बड़ा शॉट निकला इस ओवर में, सूर्य गावकर की इस ओवर में, और 3 ओवर का अब खेल समाप्त होने के बाद तो 40 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर। धन्यवाद, वापस खेल मैदान में चलेगा। आराध्य स्पोर्ट अंसुर आरोदा टीम ने पहले टॉस जीता, गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। दावत दी राजाराम वारियर्स अरोड़ा केरोला टीम को। इस मुकाबले में लतेश सागोकर ने 4 छक्के 1 चौवा मैदान पर, बल्लेबाजी में आक्रामक बैटिंग मैदान पर, और 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम का स्कोर पहुंचा 40 रन पर। ओमकार फोपे मैदान पर गेंदबाजी के मोर्चे पर। ओमकार फोपे जो कि स्ट्राइक पर, सामने गोपाल बटा, काफी सालों का अनुभव, लगभग 34-35 बिल्कुल अर्धशतक इनके बल्ले से बहुत बार देखने को मिले चाहने वालों को उनके। क्या उस अंदाज की बैटिंग आज भी मैदान पर हो पाएगी इस मुकाबले में? और इस बार सीधा शॉट खेला, लॉन्ग ऑन सीमा पर, खिलाड़ी पीछे, लेकिन शायद बनेगा दर्शक, गेंद निकली सीमा रेखा से बाहर, 4 रन के लिए। बीस मिनट से पहले आपको 4 ओवर समाप्त करने पड़ेंगे, ये नियमावली मैदान पर, और इसी नियमावली को फिर से शरीर से दूर से खेलने का प्रयास किया था गोपाल बटा ने। गोपाल बटा को फॉलो किया इस गेंदबाज ने, बहुत अच्छी बॉलिंग मैदान पर। देखिए अनुभवी ज्यादा नहीं है ओमकार फोपे, लेकिन जैसे जैसे खेलते जाएंगे अनुभव मिलेगा। लेकिन आज देखिए क्या मुकाबला किफायती, ऑफ स्टंप के बाहर रखा, गोपाल बटा का पीछा किया, गोपाल बटा को हाथ खोलने का उतना मौका अवसर प्राप्त नहीं हुआ अभी तक इस मैच में। और इस बार कवर पर हवा में रखा गेंद को, एक्स्ट्रा और सीमा रेखा पर शुभम जा रहे, इसका मतलब पहले वो खराब फील्डिंग मैदान में,
दूसरा चौवा छोड़ा गया मैदान पर। फोर्टी 48 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर। 2 बाउंड्रियां गोपाल भट्टा के बल्ले से निकली इस मैच में। और फिर से इस बार का हवा में गेंद बिल्कुल बैकफुट पॉइंट का खिलाड़ी थोड़ा सा पीछे रखा वाइडिश गली पर, जहां पर वो सिंगल निकला। सिंगल के साथ गोपाल भट्टा पहुंचेंगे नॉन स्ट्राइक एंड पर। 49 टीम का स्कोर मैदान पर। अरुणा टीम की 3 बार खराब फील्डिंग, 3 बाउंड्रियां छोड़ी, जहां पर वो रन बनते गए। शायद ये रन रोकने पड़ेंगे सूर्या आपको, आपकी पूरी टीम को, क्योंकि इस समय पर आवश्यकता है ग्राउंड फील्डिंग की इस मैच में। और हेलीकॉप्टर शॉट, तेज शॉट मैदान पर लगा, लॉन्ग ऑफ पर। पहला गेंद बहुत तेज निकला, हालांकि बिल्कुल अच्छी फील्डिंग मैदान पर, लेकिन 2 रन वहां पर बनते हुए मैदान पर। तीसरे बॉल कॉल किया, तीसरा भी रन। सूर्या की उतनी कोई गलती नहीं थी जयेश, क्योंकि गेंद जहां पर गिरी वहां पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव था, इसलिए शायद सूर्या जब तक झुक पाते गेंद उनके पाले में आ ही चुकी थी, ऐन मौके पर वापस आ गई और शायद वहीं पर वो फिर से फंबल हो गया, शायद वहां पर वो नुकसान हुआ। अन्यथा ये बहुत अच्छे खिलाड़ी है, शायद आज इस समय पर बहुत बढ़िया फील्डिंग करनी पड़ेगी मैदान पर। 50 रन जबकि हो चुके हैं। टीम का स्कोर 52 पर पहुंचा। लतेश नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेगा मैदान पर। गोपाल भट्टा जो कि स्ट्राइक पर। और फिर से कवर पर गोली के रफ्तार से गेंद, और वहां पर शुभम आते हुए मैदान पर। और कॉल अच्छा, दूसरे के लिए कॉल किया, दूसरा भी रन है। देखिए रन गति किस तरह से बनती है, इक्का दुक्का ये बनाते गए, बिल्कुल बड़े शॉट लगाते गए, जहां पर प्रेशर बनता गया मैदान पर। और खेल समाप्त हुआ पहले 4 ओवर का, और 4 ओवर के बाद टीम का स्कोर मैदान पर पहुंचा 54 मैदान पर। बब्बी कांदरे सर, कितने मिनट हो चुके? सूर्या गांवकर इस वक्त मैदान पर चलता हुआ गेंदबाजी पर, और शरीर के दूर से खेलने का प्रयास किया। लतीश अपना विकेट देने सेक्रीफाइस कर रहे हैं, पता है कि विकेट बच्चे हाथों में, और कहीं ना कहीं वहां पर लतीश की बारी समाप्त। लतीश की वेल्डन बारी, क्या बैटिंग मैदान पर की, 4 छक्के अपनी बारी में और लगभग 1 चौवा इस बैटिंग में शामिल अपने निजी कोटे पर। विघ्नेश कितने रन बने लतीश ने? 36 रन की बारी समाप्त। रजनीश बल्ला दिखाई कि 5 ओवर के मुकाबले 36 और 36 रन, ये कोई आसान बात नहीं है। बहुत सुंदर बैटिंग, लेटेस्ट के लिए तालियां बजाई, जोरदार तालियों की, एक आक्रामक खिलाड़ी। और आज इस समय पर बिल्कुल डेंजर मैन मैदान पर। योगेश परब ने आपको बिल्कुल जानकारी दी। जयेश परब, शुरू में जब ये प्रतियोगिता बिल्कुल लीग स्टेज पर थी, तब यहाँ पर वो खासकर हमारे एक प्रमुख गेस्ट, चीफ गेस्ट बनकर आए थे, लेकिन आज इसी मैदान पर उनके चाहने वालों को खेल देखने का एक सुनहरा अवसर मैदान पर मिल चुका है। और नॉन स्ट्राइक एंड पर दर्शन बांदेकर, लेकिन इनका नाम ही उनकी पहचान है। कदकाठी बहुत ऊंची है, बल्ले पर एक बार गेंद लगी तो शायद ये गेंद बिल्कुल समुद्र आर पार जाएगी, इतनी ताकत है। पीछे खड़ी है, इस वक्त पानी में पहुंच पाएगी, इतनी ताकत इनके शरीर में। शायद मौका आज मिलेगा बैटिंग करने का, और रिवर्स खेलने का प्रयास किया, वहां पर नहीं, वहां पर रन नहीं मिलता। दूसरा भी गेंद डॉट, 2 गेंद डॉट। आखिरी 54 पर पहुंचा टीम का स्कोर। क्या 60-65 टोटल ये अच्छा रहेगा, या फिर उससे ज्यादा बनाना पड़ेगा मैदान पर बल्लेबाजी में? सूर्या गांवकर 4 गेंदे इस वक्त बची इस ओवर की। क्या क्रूशल बॉलिंग मैदान पर। ओ इस बार हवा में हेलीकॉप्टर उड़ाए, गेंद कवर बाउंड्री पर और सीमा रेखा से बाहर। 4 रन के लिए मैदान पर। चौथी बार खराब फील्डिंग, एक खराब
58 पर पहुंचा टीम का स्कोर। गोपाल बाटा की टाइमिंग देखिए, क्या गोपाल बाटा रिवर्स के लिए जाना पसंद करेंगे इस मैदान पर? लेकिन देखिए अब जिस तरह से माहौल बन चुका है, ऑफ स्टंप के ज्यादा लाइन बाहर रखेंगे। ओ कट किया, हवा में रखा गेंद को, पाइडिश गली पर रोहन जिनके हाथ से गेंद बिल्कुल पहले छूटी, लेकिन उसके बाद लपका गया और एक विकेट निकला मैदान पर। डीजे यश बजाओ। पहला विकेट इस ओवर में, दूसरा विकेट निकला, लेकिन अभी तक ऐसा लगता है इस गेंदबाजी में तब्दीली क्या होगी। सूर्या गांवकर पहला और लगभग 10 रन मैदान पर, कोई सफलता नहीं। लेकिन दूसरे ओवर में अभी तक 4 गेंदें डाल चुके, 2 विकेट, एक राउंड का विकेट, सिर्फ रन खर्च के 4। अभी तक ये क्रूशल और आखिरी के ओवर में 7-8 रन भी बनते हैं सनी, तो उतना कोई नुकसान नहीं रहेगा, क्योंकि 10-12 से ऊपर रन बनाने पड़ेंगे आखिरी के ओवर में। और शायद इस समय पर गौरेश मैदान पर, ओवरसीज खिलाड़ी, आक्रामक खिलाड़ी है गौरेश नागवेकर, जो कि इस वक्त कड़क खिलाड़ी है, गेंदबाजी में बिल्कुल लाजवाब है इनका। देखिए दर्शन के आसपास उनकी हाइट है, लेकिन दर्शन उनसे ज्यादा हाइट है उनकी, लेकिन मारने में दर्शन से ज्यादा ये कड़क है, क्योंकि बहुत, और उनका फिटनेस देखिए, बिल्कुल क्या कमाल का खिलाड़ी है। लेकिन दोनों में अगर देखा जाए तो दोनों एक साथ एक टीम में बहुत बार देखने को मिलेंगे, और करीबी याराना है, इसलिए कोई सवाल उनसे पूछना ही नहीं है कौन लंबा मारेगा। आज वहां पर पता चलेगा इस समय पर कौन बड़ी बैटिंग कर सकता है। ओ हेलीकॉप्टर सीधा उड़ा ठीक माइक्रोफोन के सामने, 6 रन के लिए। और आखिरी गेंद इनिंग समाप्ति की, 5 ओवर का मुकाबला, ये 5 ओवर चल रहा है मैच में, लगभग 5 गेंदों पर 10 रन सूर्या गांवकर खर्च करता हुआ, उसमें से जो बाउंड्री थी वो उनकी गलती से नहीं, वो फील्डर की गलती से छूटी, अन्यथा और ये बिल्कुल अलबेल मैदान पर, ठीक ठाक मैदान पर। ओ हो इस बार उड़ा सीमा रेखा पर, क्या वहां पर ग्राउंड फील्डिंग। 65 रन पर, 66 रनों की आवश्यकता अंतिम 30 गेंदों पर। देखिए माहौल किस तरह से बना, दर्शक जो देर से पहुंचे उनसे कहना चाहूंगा, आराध्य स्पोर्ट अंसुर आरोंदा टीम ने पहले टॉस जीता, गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, बल्लेबाजी की दावत दी राजाराम वॉरियर्स तलवड़े केरला टीम को। उसके जवाब में बल्लेबाजी करते 36 रनों की लाजवाब बैटिंग, लतेश सावकर की जो रन आउट हुआ, सुसाइड केस उसका बन चुका था। लेकिन उसके बाद घुंगरू 2 गेंदों पर 7 रन, एक छक्का निकला, लगभग अंतिम गेंद लगा किसी वजह से बाहर जाएगी, लेकिन ग्राउंड फील्डिंग की भी तारीफ करनी पड़ेगी, दाद देनी पड़ेगी इस मैदान पर। और अब 65 बन चुका है, 66 रन की आवश्यकता मैच में, जिससे पीछे हमारे साथ जुड़ जाएंगे कबड्डी के पंच, जो कि हमारे साथ आज को मालवनी कमेंट्री कक्षा में, बिल्कुल मालवनी में उनकी बुलंद आवाज हाल ही में आपने कल जो सुनी मोरजिम में। जयेश परब, स्वागत आपका, डीजे बजाओ।
फलंदाज मैदानाचा ताबा घ्या. चला, सामन्याला उशीर होतोय. विनंती आहे आराध्य 11 अरुंद संघ, आपणाला आपले फलंदाज कृपया मैदानामध्ये पाठवा. धन्यवाद कृष्णा. सुरेख हिंदी समालोचन आपण कृष्णा देवजी यांच्या माध्यमातून ऐकलं. जाऊया मैदानामध्ये. नेत्री दोन हिरे प्रकाश बसरे अत्यंत ते साजरे माता शेंदुर झरीवरी बरे दुर्वांकुराचे तुरे माझे चित्त विरे मनोरथ पुरे देखोने चिंता हरे वासुदेव सुत गोसावी कविरे त्या मोर याला स्मरे. असा 14 विद्या 64 कलांचा अधिपती विघ्नहर्ता गणपती गजानन या गावची ग्रामदेवता आई सातेरी, आई खजना देवी, आई भूमिका देवी या सर्वांना नतमस्तक होऊन जाऊया मैदानामध्ये. यानंतर आपल्याला सामना पाहायला मिळतोय. या स्पर्धेतील आजच्या दिवसातील दुसरा सामना विजय स्पोर्ट्स उभादंडा विपक्ष निरावडा या दोन संघांच्या दरम्यान. दोन्ही संघाच्या संघ कर्णधारांना विनंती आहे की कृपया आपण नाणेफेकीसाठी आमच्या टॉस का बॉस मध्ये या. आजच्या दिवसातील पहिला सामना राजाराम वॉरियर्स तळवडे क्रिकेट संघ आणि विपक्ष आराध्य 11 अणसूर या दोन क्रिकेट संघांच्या दरम्यान पाहायला मिळतोय. नाणेफेकीचा कौल जिंकल्यानंतर प्रथमतः या मैदानामध्ये गोलंदाजी करणं पसंत केलं. मात्र दुसऱ्या बाजूने सर गोपाळ बट्टा आणि लतेशची पहिल्या विकेटसाठी असणारी अभेद्य भागीदारी आणि त्या भागीदारीच्या जोरावर 65 धावांचा डोंगर निर्धारित 5 षटकामध्ये आणि 66 धावांचं आव्हान सलामीची जोडी आहे मैदानात. स्ट्रायकिंग एंडला कुशल, गोलंदाजी मार्कवर पेरनेम एक्सप्रेस गौरेश नागवेकर. पहिला चेंडू, पंचांचे दोन्ही हात होत आहेत समांतर. चेंडू पाहायला मिळतोय अवांतर आणि या अवांतरच्या स्वरूपात एकेरी धावेमुळे श्री गणेशात झालाय अकाउंट ओपन झालंय. 66 धावांचा करायचा आहे पाठला. कुशल आणि सूर्या ही जोडी आहे मैदानामध्ये. या जोडीवर बरीचशी गणित असतील अवलंबून. षटकारी पहिला चेंडू यावेळी मात्र ऑनसाइडच्या दिशेने चेंडूला फ्लिक केलाय. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक येतोय पहिल्या प्रयत्नात सुरेख क्षेत्ररक्षण लतेश स्क्रीनवर येतोय. परतीची फेक होते. दुहेरी धावसंख्येची पाऊलं पुन्हा एकदा एकेरी धावसंख्येकडे वळली गेली. पॉपिंग क्रीज मध्ये कुशल आपल्या पोहोचतोय. एक या धावसंख्येने मात्र एका चेंडूचा खेळ झालाय समाप्त. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर बिनबाद 2 धावा. या स्पर्धेदरम्यान सन्माननीय महेंद्रजी गावडे साहेब यांचं या ठिकाणी शुभ आगमन होत आहे. विनंती आहे की आमच्या मान्यवर कक्षामध्ये येऊन आपण स्थानपन्न व्हायचंय. खूप खूप स्वागत. अणसूर गावची मानाची अभिमानाची स्वाभिमानाची स्पर्धा आपण पाहतोय. MCT अर्थात मडकीरवाडी चॅम्पियन्स ट्रॉफी. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज घुंगरू असेल सज्ज. षटकारी दुसरा चेंडू यावेळी मात्र मोठा फटका खेळण्यासाठी प्रयत्न झालाय. शॉर्ट पॉइंटचा खेळाडू दाजी धुरत स्क्रीनवर येतोय. जोपर्यंत चेंडूची फेकी करतोय तोपर्यंत मात्र एकेरी धाव एक या धावसंख्येने मात्र सांघिक धावसंख्या धावफलकावर जाऊन पोहोचते. 3 धावा. 2 चेंडूचा खेळ झालाय समाप्त. पहिलं अनिवार्य पॉवर प्लेच्या षटकाचा खेळ आहे प्रगतीपथावर. या षटकामध्ये कमीत कमी 15 ते 20 धावा काढायचा असेल इरादा. षटके पुढचा चेंडू शॉर्ट टर्म पुल करण्यासाठी प्रयत्न झालाय. चेंडू आहे हवेत. दाजी दूर चेंडूच्या खाली. दाजीच्या सेफ हँड मध्ये येऊन चेंडू विसावला जात. पहिल्या गड्याचं होतंय पतन. मोठा फटका खेळण्याचा न्यू बॅटर मैदानामध्ये 1 डाऊनच्या स्वरूपात पप्पन साळगावकर
अजून एक आक्रमक ढाच्याचा विस्फोटक दर्जाचा फलंदाज क्षमता आहे या फलंदाजाकडे. निश्चितपणाने पहिला विकेट कुशल स्वस्तात माघारी परतल्यानंतर पप्पन मैदानामध्ये पावलं टाकतोय. स्ट्रायकिंग एंडला पप्पन, गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज घुंगरू पाहायला मिळतोय. यावेळी मात्र पप्पनच्या बॅट मधनं इनसाइड आउटचा देखणा फटका पाहायला मिळतोय. चेंडू जातोय 1 बाउन्स 2 बाउन्स ओव्हर द रोप. एमसीटी चौकार. मात्र सांघिक धावसंख्या पोहोचते 7 धावा धावफलकावर. षटके पुढील चेंडू पुन्हा एकदा इनसाइड आउट खेळण्याचा झालेला प्रयत्न. चेंडू हवे, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली हातात येऊन झेल स्थिरावला होता निश्चितपणाने. मात्र सरते शेवटी हा झेल सुटतोय. मातृभूमीला दान केला जातोय. पप्पन साळगावकरला मैदानामध्ये जीवनदान मिळतंय आणि येणाऱ्या कालखंडात हे जीवनदान कितपत महागात पडू शकतं हे मात्र येणारी वेळ ठरवणार. पुन्हा एकदा स्ट्रायकिंग एंडला चेंज झालाय सूर्या गावकर. षटके पुढचा चेंडू सूर्याच्या बॅट मधनं इनसाइड आउटचा देखणा फटका पाहायला मिळतोय. लेदर क्रिकेटची आठवण करून देणारा हा फटका. थोडीशी आउटफील्ड खराब आणि या खराब आउटफील्डचा फायदा गोलंदाजी करणाऱ्या राजाराम वॉरियर्स तळवडे क्रिकेट संघाला मिळतोय. ज्या ठिकाणी 4 धावांची मोहर लागली होती त्या ठिकाणी फक्त एकेरी धाव मिळते. एक या धावसंख्येने मात्र षटकाची होते सांगता. पहिल्या षटकाचा खेळ झालाय समाप्त. एका गड्याच्या मोबदल्यात सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 9 धावा. एका षटकाचा खेळ पडलाय माघारी. 9 धावा धाव फलकावर पाहायला मिळत आहेत आणि त्यानंतर मात्र गोलंदाजी मार्कवर ओव्हरसीज खेळाडू अजून एक पाहायला मिळतोय. तेच तर्रार गोलंदाजी वेगावर स्वार होऊन ज्याला गोलंदाजी करणं पसंत आहे सर दर्शन बांदेकर. पहिला चेंडू दर्शनचा आडव्या बॅटचा फटका. सूर्या गावकर स्क्रीनवर येतोय. डीप वायडिश लॉंग ऑन रिजन मध्ये प्रोटेक्शन आहे. जोपर्यंत रोहन स्क्रीनवर येतोय चेंडूची परती करतोय तोपर्यंत मात्र एकेरी धाव. एक या धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या दुहेरी अंकात परावर्तित होणारा धावफलक 10 धावा धावफलकावर. षटके दुसरा चेंडू. यावेळी मात्र पप्पन साळगावकरच्या बॅट मधनं चेंडूला उडवलंय. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आणि क्षेत्ररक्षकाला हाय हॅलो टाटा गुड बाय करत चेंडू चाललाय. पप्पनचा सुटलेला झेल आणि निश्चितपणाने हा सुटलेला झेल कितपत महागात पडू शकतो मैदानामध्ये. षटके पुढचा चेंडू. यावेळी मात्र सुरेख चेंडू. टप्पा पडल्यानंतर उसळी घेणारा चेंडू. फलंदाज पप्पनच्या कानामध्ये शिट्टी वाजवतोय. पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत पोहोचतोय 1 बाउन्सचा. मात्र या निर्धाव चेंडूने निश्चितपणाने सामन्यामध्ये जसे जसे निर्धाव चेंडू जात आहेत तसे जसे मात्र प्रेशर वाढतंय. पप्पनच्या बॅट मधनं यावेळी पुन्हा एकदा चेंडूला उडवलाय. गौरेश चेंडूच्या खाली आहे. पण पुन्हा एकदा गौरेशला हाय हॅलो करत चेंडू चाललाय सीमारेषा पार. षटकातील पुढील चेंडू. पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्यासाठी झालेला प्रयत्न आणि या प्रयत्नात बॅटची कडा घेतली होती. चेंडूने झेल घेण्याची संधी मैदानामध्ये निर्माण झाली होती. दुसरा झेल सुटतोय. दुसरं जीवनदान पप्पनला मिळतंय. सांघिक धावसंख्या स्थिरावली गेली आहे 22 धावा धावफलकावर.
दोन मोठे फटके दर्शनच्या विरोधात आल्यानंतर सूर्य आणि पप्पन मध्ये थोडीशी बातचीत होते, आपसी ताळमेळ बघा मित्रांनो. दोन मोठे फटके आल्यानंतर सुरेख क्रिकेट खेळावं, सेन्सिबल क्रिकेट खेळावं, कारण पप्पन शेवटच्या षटकापर्यंत थांबला तर सामना निश्चितपणाने रोमांचक आणि रोमहर्षद होणार. पुढे सर्वात मोठा फटका खेळण्यासाठी प्रयत्न झालाय, इनसाइड आउटचा फटका 38 सर्कल मध्ये. क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतोय, चेंडू गॅदर करतोय, तोपर्यंत एकेरी धाव, एक या धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 23 धावा. षटकाचा खेळ होतोय समाप्त. दोन षटकांचा खेळ झालाय समाप्त. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर दोन गड्यांच्या एका गड्याच्या मोबदल्यात 23 धावा. दोन षटकांचा खेळ झालाय समाप्त. 23 धावा धावफलकावर एका गड्याच्या मोबदल्यात. तिसऱ्या षटकाला होतोय प्रारंभ. वैयक्तिक कोठ्यातील दुसरं षटक घेऊन घुंगरू मैदानामध्ये गौरेश नागवेकर. पहिला चेंडू पप्पांच्या बॅट मधनं चेंडूला उडवलाय. डीप वाईड डिश, लॉंग ऑफ रिजन मध्ये प्रोटेक्शन. यावेळी मात्र कोणत्याही प्रकारची चूक पाहायला मिळत नाहीये. सेफ हँड स्क्रीनवर येत आहेत आणि विनय जाधव आपली आवश्यकता आहे. विनय जाधव. जयेश एसजे वॉरियर्स ना पुढची मॅच. होय एसजे वॉरियर्स ना. यानंतर सामना रंगतोय. विजय उबादंड संघ विपक्ष निरवडे क्रिकेट संघ. या दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती आहे की आपण टॉस का बॉस मध्ये या. तिथे आपली वाट पाहतात आमचे साथी समोलच्या कृष्णादेवजी सर. बिल्कुल धन्यवाद. विजय स्पोर्ट उबादांडा वर्सेस निरोड़ा कप्तान टॉस के लिए पहुंचिए, क्योंकि आपको बिल्कुल इससे पहले टॉस करना पड़ेगा. इनिंग से पहले ये मुकाबले शुरू होने पड़ेंगे. इस समय पर हमारे पास समय की कमी है, सो प्लीज रिक्वेस्ट करें आप पहुंचे जल्दी. न्यू बॅटर मैदानामध्ये अमित कोळंबकर पावलं टाकताना दिसतोय स्ट्रायकिंग एंडला. यावेळी मात्र दिशाहीन गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. लेग टीमच्या बऱ्याच बाहेर जाणार होता चेंडू. सर अजित कानडे सुरेख पंचगिरी या स्पर्धेच्या निमित्ताने पाहायला मिळते. सर अजित कानडे यांची वाईटच्या स्वरूपात एकेरी धाव, एक या धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या 24 धावा. जयेश उबादांडा कप्तान पहुंच चुका है. सामने दूसरा कप्तान अभी तक नहीं पहुंचा, तो सो प्लीज जल्दी पहुंचे. टॉस होगा. यावेळी सुरेख चेंडू हलक्या हाताने चेंडू स्टीअर करायचा प्रयत्न झालाय. बॅटची कडा घेतोय चेंडू. पहिल्या टप्प्यानंतर गोपाळ भट्टाच्या हातामध्ये जाऊन स्थिरावतोय. निर्धाव चेंडूची झाली आहे गणना. 2 चेंडूचा खेळ झालाय समाप्त. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 24 धावा. षटके तिसरा चेंडू. यावेळी मोठा फटका खेळण्यासाठी प्रयत्न झालाय. पहिल्या प्रयत्नात फलंदाज बीट, दुसऱ्या प्रयत्नात यष्टीरक्षक गोपाळ भट्टा सुद्धा बीट आणि तिसऱ्या प्रयत्नात 2 क्षेत्ररक्षक सुद्धा बीट झाले. लेगबायचा इशारा आमच्यापर्यंत पोहोचतोय. लेगबायच्या स्वरूपात ही एकेरी धाव निघते. एक या धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या पोहोचते 25 धावा धावफलकावर. पहिल्या 3 चेंडूंचा खेळ झालाय समाप्त. गौरेश नागवेकर उर्फ घुंगरू, पेरनेम एक्सप्रेस या नावाने ओळखला जाणारा हा खेळाडू हल्लाबोल करावा लागेल. सूर्या गावकर स्ट्रायकिंग एंडला आहे. दोन्ही खेळाडू गोवन खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. सिंधुभूमी आणि गोवन भूमीचं हे क्रिकेटशी जोडलेलं नातं.
षटके पुढचा चेंडू मोठा फटका खेळण्यासाठी प्रयत्न केला गेलाय आणि हा चेंडू गौरेशचा तेज तर्रार सूर्या गावकरच्या कानामध्ये शिट्टी वाजवतोय आणि जाऊन विसावतोय यष्टीरक्षक गोपाळ भट्टाच्या गोदीमध्ये. निर्धाव चेंडूची झाली आहे सांगता. 4 चेंडूचा खेळ झालाय समाप्त. सांघिक धावसंख्या स्थिरावली आहे 25 धावा धावफलकावर. षटके पुढचा चेंडू कट करण्यासाठी प्रयत्न झाला होता. स्क्वेअर कट करण्याचा होता इरादा. ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा होता चेंडू. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा तेज तर्रार चेंडू गेला. टप्पा पडल्यानंतर थोडासा खाली राहिला चेंडू. सूर्या गावकर यावेळी बीट होतोय. निर्धाव चेंडूची झाली आहे सांगता. 5 चेंडूंचा खेळ झालाय समाप्त. सांघिक धावसंख्या 25. षटकाची सांगता करणाऱ्या अंतरिम चेंडूवर इनसाइड आउटचा देखणा फटका. यावेळी मात्र चेंडू चाललाय डीप वाईड डिश लॉंग ऑफच्या डोक्यावरून 6 धावांसाठी एमसीटी. निरोडे कप्तान जो कि टॉस करेगा और इस बार देखिए छाप ओके एक मिनट काय घेतलं फील्डिंग फील्डिंग वाले ओके आपको बैटिंग मिलेगी. लक्षात ठेवा पहिली इनिंगचा खेळ हा निर्धारित वेळेमध्ये संपला पाहिजे अन्यथा आपल्याला पेनल्टी सुद्धा देण्यात येईल. त्यामुळे दोन्ही संघांना विनंती आहे की सामन्याला त्वरित प्रारंभ करा. राहिले चेंडू 12 आणि आवश्यकता आहे 35 धावांची. 12 चेंडू 35 धावा सामना बनू शकतो कारण सूर्या गावकर मैदानामध्ये आहे. सुरुवातीच्या बॅटमधनं 2 उत्तुंग फटके आपल्याला पाहायला मिळाले. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज निखिल पाहायला मिळतोय. पहिल्याच चेंडूवर हल्ला बोल केलाय. 2 क्षेत्ररक्षक स्क्रीनवर पाहायला मिळत आहेत. जोपर्यंत दर्शन बांदेकर स्क्रीनवर येतोय चेंडूची परती करतोय तोपर्यंत मात्र एकेरी धाव 1 या धावसंख्येने 11 चेंडूंचा खेळ असेल बाकी. 11 चेंडू 34 धावांची आहे आवश्यकता. या षटकामध्ये हल्ला बोल करावा लागेल. सूर्या गावकरकडे क्षमता, सूर्या गावकरकडे ताकद, सूर्या गावकरकडे नजाकत आणि तीच ताकद नजाकत आपला अनुभव या ठिकाणी पणाला लावताना पाहायला मिळतोय. सूर्या गावकर क्षेत्ररक्षण करताना आरोंद्या संघाने केलेल्या चुका 10 ते 12 रन निश्चितपणाने या चुकांमधून समोरच्या संघाला गिफ्टच्या स्वरूपात मिळाले आहेत. यावेळी सूर्या गावकरच्या बॅट मधनं मोठा फटका पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली सुरेख पद्धतीचा झेल टिपतोय आणि फलंदाज सूर्या गावकर जो मैदानामध्ये न्यू बॅटर मैदानामध्ये अमित नाईक आणि नॉन स्ट्रायकिंग एंडला पाहायला मिळतोय अमित कोळंबकर. दोन्ही अमित आहेत मैदानामध्ये. मात्र कौतुक करावं लागेल गोलंदाज निखिलचं. सुरेख गोलंदाजी. षटकातील पुढील चेंडू यावेळी मात्र यू मिस आय डेफिनेटली हिट. मैदानामध्ये आल्याबरोबर मात्र दांडी 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 गोल.
तो बॅटर मैदानामध्ये शुभम पावलं टाकताना दिसतोय, मात्र दुसऱ्या बाजूने गोलंदाजा निखिल असेल ऑन हॅट्रिकची संधी आहे मैदानामध्ये. आजच्या दिवसातील पहिली हॅट्रिक करण्याची संधी आणि या संधीचं सोनं होईल काय मैदानामध्ये. ऑन हॅट्रिकचा चेंडू, टप्पा पडल्यानंतर उसळी घेणारा होता चेंडू. फलंदाजांचा इशारा. यावेळी मात्र वाईट साठी दाद मागितली गेली. टप्पा पडल्यानंतर फलंदाजाच्या डोक्यावरून जाणारा होता चेंडू आणि या चेंडूवर मात्र पंचांनी वाईड हा चेंडू घोषित केला आणि या वाईट चेंडूमुळे सांघिक धावसंख्या 1 ने वधारली आहे. 33 धावा धाव फलकावर. पुन्हा एकदा ऑन हॅट्रिक पाहायला मिळतोय गोलंदाज. मोठा फटका खेळण्यासाठी प्रयत्न झालाय. टप्पा पडल्यानंतर शॉर्ट टर्म पुलचा फटका पाहायला मिळतोय आणि जवळपास हा चेंडू चाललाय सीमारेषा पार, चौकार. आठ चेंडू 29 धावांची आहे आवश्यकता सामना जिंकण्यासाठी. षटके पुढचा चेंडू परत एकदा शॉर्ट टर्म पुल करण्यासाठी प्रयत्न झालाय. मात्र 23 तरार चेंडू जातोय. फलंदाजाला हाय हॅलो टाटा गुड बाय करतोय. टप्पा पडल्यानंतर उसळी घेणारा होता चेंडू. सुरेख पद्धतीचा चेंडू पाहायला मिळाला. फलंदाज वाईट साठी दाद मागतोय पंचांकडे. मात्र पंच यावेळी सांगतायत की हा चेंडू तुला खेळण्याजोगा होता, परिणामी निर्धाव चेंडूची झाली आहे सांगता. षटके पुढचा चेंडू, आडव्या बॅटचा फटका पाहायला मिळतोय. फलंदाज शुभमच्या बॅट मधनं दोन क्षेत्ररक्षकांना चकवा दे. चेंडू चाललाय एमसीटी, चौकार. सहा चेंडू 25 धावांची आहे आवश्यकता. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज पाहायला मिळतोय अमित कोळंबकर आणि नॉन स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज पाहायला मिळतोय एका दोन चौकाराने नटलेले खेळ करणारा शुभम. क्षेत्ररक्षण करताना शुभम कडून चुका झालाय, त्या चुकांची भरपाई येणारे 6 चेंडू मध्ये करायची आहे. 6 चेंडू आणि आवश्यकता असेल 25 धावांची. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज प्रवीण कुबल पाहायला मिळतोय. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज अमित. पहिला चेंडू आणि या पहिल्या चेंडूवर हल्लाबोल झालाय मैदानामध्ये. डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने एक नेत्रदीपक झेल टिपत फलंदाज अमितची वर्णी लागते. डकआउटच्या दिशेने 5 चेंडू 25 धावांची आवश्यकता. न्यू बॅटर मैदानामध्ये अभि. 5 चेंडू 25 धावांची आवश्यकता. पुन्हा एकदा चेंडूला उडवलाय इनसाइड आउट मध्ये. प्रोटेक्शन साधा सोपा झेल टिपत 0 धावसंख्येची बॅग डोक्यावर घेत अभि चाललाय मैदानाच्या बाहेर. डकआउट
न्यू बॅटर मैदानामध्ये रोशन पेडणेकर. 4 चेंडू 25 धावांची आहे आवश्यकता. गोलंदाज प्रवीण कुबल ऑन हॅट्रिक असेल. मोठा फटका खेळण्यासाठी झालेला प्रयत्न. बॅटची कडा यष्टीरक्षक गोपाळ भट्टाचा मिळतोय सहारा. ऑन हॅट्रिक आजच्या दिवसातील पहिली हॅट्रिक साजरी करतोय गोलंदाज प्रवीण कुबल. बॅक टू बॅक 3 हादरे समोरच्या संघाला देतोय आणि फलंदाज रोशन पेडणेकर 0 धावसंख्येची बॅग डोक्यावर घेऊन निघालाय तंबूच्या आसऱ्याला. न्यू बॅटर मैदानामध्ये मंदार आल्याबरोबर आडव्या बॅटचा मंदारचा फटका पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक घुंगरू स्क्रीनवर येतोय. जोपर्यंत चेंडूची फेकी करतोय तोपर्यंत मात्र एकेरी धाव 1 या धावसंख्येने 4 चेंडूंचा खेळ झालाय समाप्त. 42 धावा धाव फलकावर 2 चेंडूंचा खेळ असेल बाकी. 24 धावांची आहे आवश्यकता. टप्पा पडल्यानंतर अतिरिक्त उसळी घेणारा होता चेंडू. पंचांचा इशारा वाईडचा आणि त्यानंतर वन बाउन्सचा सुद्धा इशारा आपल्याला पाहायला मिळतोय. वाईडच्या स्वरूपात एकेरी धाव 2 चेंडू 23 धावांची आहे आवश्यकता. सुरेख पद्धतीचा चेंडू पाहायला मिळतोय. यावेळी मात्र 38 सर्कल मध्ये प्रोटेक्शन केलं जात आहे. एकेरी धाव घेतली जाते. 1 या धावसंख्येने मात्र येणारी चेंडू असेल 1 आणि एका चेंडू मध्ये आवश्यकता आहे 22 धावांची. सामना झुकलाय. राजाराम वॉरियर्स तळवडे संघाच्या बाजूने शेवटच्या चेंडूवर सुरेख फटका दर्जेदार फटका पाहायला मिळतोय 4 धावांसाठी. मात्र या सामन्यामध्ये दिमागदार पद्धतीने विजय आरोंद क्रिकेट संघाचे आपला दर्जेदार क्रिकेट संघ या स्पर्धेत उतरवल्याबद्दल पिंपळेश्वर कला क्रीडा मंडळाच्या वतीने MC